मेहमान बेहद खास हैं और उनमें टैलेंट इतना कूट कूट कर भरा है कि उनके इंट्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मौनी रॉय और जुबिन नौटियाल मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू। हाउ स्वीट, थैंक यू। जी मौनी, सबसे पहले मैं यही कहूँगी, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो गाना भी हमने देखा आपका। तो आप इंस्टाग्राम पे अगर पोस्ट करते हैं अपने गाने की टीजर को, पोस्टर को, तो फैंस तो पहले से ही बेहद एक्साइटेड हो जाते हैं। गाने को लॉन्च हुए कुछ ही वक्त हुआ है लेकिन इतना सारा प्यार। अच्छा, इसके पीछे का एक सीक्रेट अगर आप जुबिन शेयर करना चाहें, आपसे शुरुआत करते हैं। किस चीज के पीछे इसका सीक्रेट की फैंस इतने बेताब क्यों रहते हैं आपके काम, क्योंकि टैलेंट तो हम देखते हैं लेकिन एक और एक क्या मैजिक होता है उसके पीछे। मुझे लगता है दिल गलती कर बैठा के पीछे जब फैंस को पता लगा कि मैं और मोनी साथ में कर रहे हैं एक वीडियो, आई थिंक दैट रियली क्रिएटेड वेरी वेरी बिग बज। सो आई थिंक दैट पीपल वर रियली लाइकिंग आवर केमिस्ट्री, वट एवर जो थोड़ा सा निकला उसमें बाहर टीजर में, पीपल वर लाइकिंग हाउ वी आर वर्किंग विद ईच अदर। और या आई थिंक मौनी, मेरा सवाल आपसे है कि पहली बार जुबैन से जब मुलाकात हुई हो सेट पे या फिर पहले, तो किस तरह के व्यक्ति आपको जुबैन लगे हैं? वेल, आई एम अ ह्यूज जुबीन फैन। एक तो इनका नाम जुबीन, जुबीन, राइट, जुबीन। हाँ मैं सबसे पहले आई थिंक मैंने आई आस्क्ड हिम दैट ओनली कि आपके नाम का राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। और फिर जो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, आई टोल्ड हिम हाउ मच आई लव हिज वॉइस एंड दैट आई एम अ ह्यूज फैन। एंड ऑनेस्टली इनके गाने की और इनकी आवाज़ की फ़ैन मैं हमेशा से थी। आई हैव ऑलवेज लव्ड हिज वर्क एंड हिज वॉइस, but what a beautiful human being he is. So that was something which was really nice to explore and experience. तो आपको ऐसा नहीं लगा मैं तो ऑलरेडी इतना बड़ा सिंगर हूँ, मुझसे आके मेरे नाम का प्रोनाउंसिएशन पूछा जा रहा है अब? नहीं, शी न्यू माई नेम, आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। मैं नहीं, फर्स्ट टाइम, saying now. मेरी इनसे फर्स्ट टाइम जब मुलाकात हुई, सेट पे मुलाकात हुई, हमारी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा। सो आई वॉकड अप टू हर, मैंने कहा कि हाय हाउ आर यू डूइंग। सो देन व्हेन शी टोल्ड मी कि मैं ऐसे करके आई रियली लाइक योर सॉन्ग एंड मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने कहा आई लव यू अ लॉट। अच्छा, आपने कहा कि आपकी पहली मुलाकात सेट पर हुई लेकिन जो केमिस्ट्री हम देख पा रहे हैं वो तो कमाल की है एकदम। तो अगर वेरी गुड फर्स्ट हेलो। अगर लेकिन मैं आपके बाकी गानों की बात करूं तो इसमें अगर एक ऑडियंस के तौर पर मैं कहना चाहूँ, बहुत कंफर्टेबल और बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप इस डांस परफॉर्मेंस को भी लेकर, तो उसके पीछे क्या रीजन रहा? क्या मौनी रॉय उसके पीछे रीजन है? एब्सोल्युटली। देखिए, जब मुझे पता लगा कि मैं डांस सॉन्ग करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था। आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा कर के कुछ ट्राई कर रहा था। और मेरे साथ एस डांसर और एक बहुत ही खतरनाक परफॉर्मर थी, तो अगर इन्होंने इतना मुझे कंफर्टेबल नहीं करा होता तो उस तरह का नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी बिग। ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, I he really mean comes it. with, I always say this, I but he say this. comes, I know. I say this every time, Moni. I know you do, but he comes with a sense of calm. तो उनका ना वो जो इन्फेक्शियस एक पीस और क्वाइट है वो पूरे सेट पे ट्रैवल करता है। एंड आई थिंक पर्टिकुलरली ऑन दिस सेट ऑल्सो माहौल बहुत ना एक हाई स्कूल म्यूजिकल टाइप था। आपने सुना है गाना? द सॉन्ग इट सेल्फ इज सो ब्रिलियंट एंड ही संग सो ब्यूटिफुली। सो every time when it was being played, everybody was enjoying it so much, and you know, it was just like कि अच्छा म्यूजिक कब स्टार्ट हो रहा, हम कब उछलने कूदने लगे। इट वॉज मोर ऑफ हैविंग फन दैन एक्चुअली डूइंग द स्टेप्स। सो आई थिंक दैट ट्रांसलेट्स ऑन स्क्रीन। तो आप लोग इतनी केमिस्ट्री हम देख पा रहे हैं, फन की बातें हो रही, तो सेट पे किसी के साथ कोई प्रैंक भी किया गया है किसी की तरफ से? मेरी तरफ से नहीं, ये तो पूरी प्रोडक्शन की तरफ से इनके ऊपर प्रैंक था। वो क्या था अगर आप शेयर कर रहे हैं? ये काफी एक हफ्ते तक प्लान करा गया प्रैंक था, मतलब एक हफ्ते तक, मतलब मुझे लगता है वीडियो की प्रिपरेशन से ज्यादा इस प्रैंक की प्रिपरेशन करी गई थी। मुझे पहले बताया गया कि ये वीडियो में डांस हो रहा है, तो मैं ऑलरेडी आधा तो मैं वहीं पर नर्वस हो गया था। फिर उसके बाद मुझे बोला कि आपका एक किसिंग सीन रहेगा। मैंने बोला किसिंग सीन नहीं हो पाएगा, पहले बता देता हूँ सबको साफ साफ। मैंने बता दिया। फिर थोड़ी समय बाद भूषण सर का फ़ोन आया, भूषण जी का, कि नहीं वीडियो में किसिंग सीन है और ऐसे सेंशुअल एक उसमें रहेगा, उसमें केमिस्ट्री दिखानी है। मैंने कहा सर ये नहीं हो पाएगा, या तो डांस करा लो या फिर। सो देन खैर उनसे ही बात हुई, उन्होंने मैंने बोला नहीं हो पाएगा। फिर जब मैं सेट पे पहुंचा, लेकिन जुबैन, इसमें मैं आपको एक रोकना चाहूंगी, मौनी रॉय हैं और आप किसिंग सीन के लिए भी मना कर रहे हैं, मतलब व्हाट अ गुड बॉय। नो आई
मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखो, आई थिंक ये प्रैंक फिर से शुरू हो गया। आर यू स्टार्टिंग इट ऑल ओवर आपको ये अगेन? पता है ना, किसी के भी सामने होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. You have to be comfortable doing an intimate scene. It is not about the other person. It is about you. तो मैं जब वहाँ पहुँचा, मैं वहाँ पहुँच करके मुझे डायरेक्टर ने, कोरियोग्राफर ने, सबने बोला कि अब यहाँ पर ऐसे करके सेट है, पूरा एक रेड कलर का सेट बना रखा था उन्होंने, और यहाँ पर किसिंग Of सीन होगा। clouds or fountains, हाँ। सब full romantic. तो मैंने मुझे था कि चलो खत्म होगी बात, ये तो मजाक ही कर रहे हैं। मैंने बोला कि हाँ चलो अभी देखते हैं। जब मैं गया तो वहाँ पे मोनी जी ने बोला कि हाँ मुझे पता नहीं, मे बी, आई डोंट नो। वहाँ मुझे लगा, मैंने कहा ले बेटा। और इनको बुरा लगा. मैंने बोला हाँ अच्छा ठीक है, if he's not comfortable then I also don't want. He came to me and he said, नहीं, don't take it personally, please. You had to see his red. He was red like tomato. तो I mean, what? Then उसके बाद thankfully she said कि अरे you're prank कर making, रहे you're हैं pranking आप on you, otherwise I was about to go from the set after that. मैं भाग के जाने वाला था वैनिटी में अपने। जी तो ये तो मस्ती की बातें हो गई, कुछ संगीत की बात करते हैं। जुबैन, आपसे सवाल है मेरा कि ज़्यादातर सिंगर्स के गानों पर और म्यूजिशियंस पर इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं कि अब की जो नए जनरेशन है उनके पास कुछ नया आइडिया नहीं है, नया सोचते नहीं है, पुराने गानों को रीमेक और रिमिक्स किया जाता है, तो उसको लेकर एक आपका ओपिनियन क्या होगा? मुझे लगता है जो जनता सुनना चाहती है वो ही सुनती है, और अगर जनता रिक्रिएशन सुनना चाहती है और उस पर कमेंट करना चाहती है तो रिक्रिएशन पे कमेंट करती है। लेकिन इस वक्त नंबर 1 सॉन्ग इन द चार्ट्स इज राता लंबिया, विच इज़ अ वेरी ओरिजिनल सॉन्ग। अगर आप उस पर ध्यान दें तो आप वो भी देख सकती हैं। मुझे आपने भी कई जो पुराने संगीत थे उनको रीमिक्स के सॉन्ग पे जी परफॉर्म किया है। कोई ऐसा गाना आपके जहन में हो कि उस गाने पर आपको एक बार फिर से रीमेक करना है, डांस परफॉर्मेंस अगर आपको देनी है, आपके ऊपर वो एल्बम बने? नहीं, क्यों ओल्ड, क्यों नया कुछ. आई थिंक मुझे ना हाइपोथेटिकल बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि ओल्ड हो न्यू हो, अगर यू नो ड्यूरिंग द नरेशन आप, आई थिंक फर्स्ट 20 मिनट्स में आपको पता होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट का पार्ट बन होना चाहते हैं कि नहीं. तो ऐसा ही सेम चीज़, इट्स माई ड्रीम, लाइफ लॉन्ग ड्रीम कि मैं एक ब्रॉडवे म्यूजिकल, लाइक एन इंडियन कंटेम्प्रेरी म्यूजिकल, कोई कुछ शो हो या फिल्म हो, उसमें आई डू अ रोल ऑफ अ डांसर. So let's see now. Songs कुछ भी हो, I'm sure if they're nice, if they're soulful, I would want to be a part of it, whether or not they are a remake. बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आपको बताया गया कि आप मौनी के साथ हैं, काम कर रही हैं आप जुबेन के साथ, तो एक पहला रिएक्शन कैसा था वो? I was very happy. मुझे याद है इसी ऑफिस में जब हम आए थे तो वो कुछ थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट करने की सोच रहे थे. आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेड, आई सेड जुबीन है और मैं हूँ, इनफ है ना. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. आई सेड बट प्लीज आस्क हिम इफ ही विल बी कंफर्टेबल, दैट्स ऑल आई सेड. क्या कहेंगे आप इस पर? ऑनेस्टली जब मुझे पता लगा कि ये हमारे साथ करने वाली हैं वीडियो, उसके बाद मैंने अग्री भी करा उस वीडियो के लिए, वरना मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था डांस वांस करने के लिए। मैंने कहा चलो अगर मोनी डांस करे तो उनके साथ तो कर ही लूँगा डांस। जी, तो कमाल की बात है। मोनी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने टीवी पे काम किया है, फिल्मों में काम किया है, एल्बम सॉन्ग्स हो, ओटीटी भी हैं शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो सारे जो स्टेजेस होते हैं उस पर आपने काम कर लिया है। आपके हिसाब से बतौर एक्टर कौन सा एक कंफर्ट जोन है, कौन सा जो है एक समय भी बचाता है आर्टिस्ट का? ऐसा कुछ नहीं होता, यू नो, ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट आर कॉन्स्ट्रक्ट्स. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट एंड द स्क्रिप्ट एंड द पीपल दैट यू आर वर्किंग विथ. सो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखें. ऑल्सो आई थिंक वी स्पेशली यू नो एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में हैं that we're very very lucky to wake up every morning and do what we absolutely love doing. So medium कुछ भी हो, अगर आपको स्क्रिप्ट पसंद है और आप एक स्टोरी, उस स्टोरी टेलिंग का हिस्सा होना चाहते हैं, आई थिंक दैट नथिंग लाइक इट. यू आर वन ऑफ द लकीस्ट वन. इट डजंट मैटर इफ इट्स ऑन अ टीवी, फिल्म और ओटीटी. क्या आपको लग रहा है कि ओटीटी अब एक भविष्य हो चुका है? Of course, not just it is the present for sure. और इतने सारे डिफरेंट जॉनरा में यू नो स्टोरी टेलिंग चल रही है, एंड लिटरली ऑल ऑफ अस कैन सिट एट होम एंड एंजॉय वॉट एवर वी वॉन्ट टू वॉच दैट डे. इफ यू वॉन्ट अ लव स्टोरी और अ थ्रिलर और लाइक अ sci-fi. So most definitely it has opened a lot of scope for not only actors but directors and storytellers and writers, and you know it's amazing. अच्छा, आप लोगों
आपके लिए इंडिया टीवी एक मजेदार सेगमेंट लेकर आया है जिसका नाम है देसी मीटर। इससे पता चल पाएगा कि आप में से सबसे ज्यादा देसी कौन है। तो इस कंपटीशन के लिए तैयार दो ओके, तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि क्या आप किसी की शादी में बिन बुलाए गए हैं? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैं गया हूँ। ओके, तो खाना खाकर आए हैं? तो मैं तो पर आप फ्रेंड के साथ गए होंगे ना? मैं असल में जो मेरा घर था देहरादून में, उसके बिल्कुल सामने एक वेडिंग पॉइंट होता था। तो मैं जब छोटा था, मैं खाने का बड़ा शौकीन था, तो मैं डॉग घुमाने के बहाने जाता था, कुत्ते को बाहर बांध देता था, फिर अंदर खाना वाना खा करके आ जाता था। तो बेचारे कुत्ते को कुछ नहीं मिल पाता था। नहीं, ऑफ कोर्स वी वर पार्टनर्स इन क्राइम। दूसरा सवाल है कि क्या कभी आपने किसी होटल रूम से सोप जो है वो चुराया है या फिर लेकर गए हैं अपने साथ? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सोप, बबल बाथ। ओके, मेरा तीसरा सवाल है क्या आपने कभी अपने टूथपेस्ट की मौत आने तक उसको इस्तेमाल किया है? ऑफ कोर्स। अभी भी करती है? नहीं अभी स्कूल में तो हाँ। स्कूल टाइम आई वाज अ बोर्डिंग स्कूल प्रोडक्ट, सो या एग्जैक्टली, जब आप दिल्ली में स्पेशली जब पढ़ते थे आप, तो इनफैक्ट ऐसे नहीं कि लेके नहीं आ सकते थे, वो याद भी नहीं रहता था, वो सिर्फ मॉर्निंग में ब्रश करते वक्त याद आता है कि टूथपेस्ट खरीदना है। आप जब हॉस्टल लाइफ में हो और जब बाहर जाते हो नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन, तो ये कुछ चलता है एक हफ्ते तक, फिर जब कुछ उस दिन आप जाते हो। सो ट्रू, सो ट्रू। ऐसा हुआ कि किसी और का टूथपेस्ट आपने चुरा लिया हो कि भाई देख नहीं रहा इसका टूथपेस्ट? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल है कि पानी पूरी वाले से एक्स्ट्रा पूरी की डिमांड की है आपने? अभी भी? ऑफ कोर्स, आज भी। कल तक किया मैंने। मोहन, अगर आप उससे पानी पूरी एक्स्ट्रा मांगते तो वो बड़े प्यार से एक दो एक्स्ट्रा पूरी और दे देता है कि बिजनेस इंपॉर्टेंट है उसके लिए? आई थिंक सबको ही दे देता है, दे आर वेरी स्वीट। आई हैव रियलाइज द पानीपुरी दादाज आर वन ऑफ द स्वीटेस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट। दे फीड यू एंड देन व्हेन यू आस्क एक्स्ट्रा पूरी बहुत प्यार से देते हैं। मैंने हमेशा देखा है सबको। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल है कि किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया हो, आपको नहीं पसंद है, आपने वही रैप करके किसी और को पास ऑन किया हो कभी? अभी नहीं करती, मैं पहले किया है। आपने? ऑफ कोर्स, ये हम लोग बहुत ऑनेस्ट हैं यहाँ पे। बहुत मतलब हो ही जाता है, क्योंकि बर्थडे पे आपको कितनी बार सेम गिफ्ट्स भी आ जाते हैं जी, तो उसमें फिर यू कांट यूज टू आई थिंक इट्स बेटर नो कि अगर आप कुछ यूज नहीं करने वाले हैं, आई मीन तो कोई और एटलीस्ट यूज करे, सो इट्स लाइक दैट। तो ये आखिरी सवाल है देसी मीटर का कि जो गिफ्ट रैप है क्या उसका भी इस्तेमाल किया गया है? एक बार गलती से मैंने वो भी चला गया था मेरे साथ, जो टैग आया था। नहीं, वो बहुत क्रम्पल्ड हो जाता है और मुझे इसे बड़ा अच्छा लगता है पैक करके देना, चाहे अंदर कुछ भी हो। तो मैं बहुत अच्छी, हमेशा मेरे घर में इतने सारे रैपिंग पेपर्स हमेशा रहते हैं। आज चीज इकट्ठे नहीं किए हुए। आई मीन दिस यू नो यू हैव स्टेशनरी एट होम, राइट? आई लव स्टेशनरी, आई हैव डायरीज एंड डिफरेंट पेन्स एंड नोटबुक्स, सो या। सवाल तो हमने पूछ लिए, लेकिन आप अगर डिसाइड कर पाए कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा देसी कौन, अगर आप कहें तो? अगर आप बता पाएं। दोनों? Oh, how sweet. Then I'll also say him. तो देसी मीटर का जो सवाल है वो तो जरूर खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते जो हमारे इंडिया टीवी के दर्शक हैं वो आप लोगों को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं गाने को लेकर। क्या आगे भी आप दोनों की केमिस्ट्री देख पाएंगे? क्या फिल्मों में भी आप दोनों साथ नजर आ पाएंगे? उसको लेकर एक सवाल उठ रहा है, तो उसका जवाब प्लीज दे दीजिए। Hypothetical बातें हम नहीं करते. We'll cross it. No, honestly, first of all, I would like to thank all of you for giving us so much love. और I guess ये जो आप questions पूछ रहे हैं, इसका यही मतलब है कि गाना बहुत अच्छे से receive हुआ है और लोगों को हमारा साथ में काम करना बहुत पसंद आया है. So please continue giving us all your love. We need more and more and more. And would you like to add something? Definitely, I would love to work with Moni again. Yeah. And again and again. तो इसकी एंडिंग हम जाते जाते एक संगीत के साथ करते, तो जुबैन प्लीज अगर आप एक गाना अपने फैंस के लिए गाएं और मोनी को ध्यान में रखकर गाएं। I would like to sing Dil Galti for India TV. And I would like to dedicate this song ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम।
ये हमने सोच रखा था, मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, हमारा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। लास्ट में आप बस बता दीजिए इसमें से आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है इस पूरे गाने की? He knows what is my favorite line. पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा What is the मुश्किल। Qatil line also? He had put it on Twitter. I love those lines. का? The Qatil. हम आशिक यहाँ हमसा कोई न तुमसा कोई हाँ, कातिल। अरे यस आशिक यहाँ हम आशिक आशिक यहाँ हम सा कोई आशिक और तुम सा कोई कातिल। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी टीवी से बात करने के लिए, और आगे आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह के जो संगीत हैं वो बेहद ही खास होते हैं ज़िंदगी में, और आर्टिस्ट जो हैं संगीत को और बेहद खास बनवा देते हैं। और भी मज़ेदार प्रोग्राम हम आप कर लेकर आएंगे, तब तक देखते रहिए इंडिया टीवी।